ईरान अमेरिका विचाले चल रही जंग के दौरान एक वड्डी कूटनीतिक हलचल सामने आई है, जिथे ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर नाल संबंधित एक उच्च पद्धरी वफद अज सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण पहुंचा है। हालांकि अज सवेरे ही खबर आईयां सन कि दोवां देशों विचकार 2 हफ्तियां लई जंगबंदी ते सहमति बन गई है, पर इस दे बावजूद माहौल अजे भी तनावपूर्ण बनिया होया है। वफद के मैंबर डॉक्टर मुहम्मद हुसैन जिवांद ने SGPC अधिकारियों नाल मुलाकात की है अते SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी अते श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं दिल्ली विच होण वाले विशेष समागम लई सद्दा दिता है। उन्हां दस्सिया कि 12 अप्रैल नूं दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस विच एक वड्डा यादगारी समागम करवाया जा रहा है, जिथे शहादत के संकल्प नूं याद किया जाएगा। डॉक्टर जिवांद ने कहा कि सिख धर्म अते इस्लाम दोवें विच शहादत की सोच बहुत डूंगी है अते शहीद हमेशा जिंदा ते अमर रहिंदा है। मीडिया नाल गलबात दौरान उन्हां पश्चिमी एशिया के हालात ते तिखी प्रतिक्रिया दी है। उन्हां कहा कि मौजूदा जंगबंदी सिर्फ अस्थाई है, जबकि ईरान स्थाई शांति चाहुंदा है। उन्हां अमेरिका ते निशाना साधदियां कहा है कि दिन विच धमकियां देण वाले लोग रात नूं जंग रोकण दीयां गल्लां करदे ने। ईरानी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान ने 10 दिनां दी मोहलत दित्ती है। जेकर इस समय विच शर्तां ना मन्नियां गईयां तां 11वें दिन ईरान वल्लों वड्डा जवाब दिता जाएगा। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगला हमला पहला नालों कई गुणा वध ताकतवर हो सकता है अते ईरान हुण किसी भी जंगबंदी ते भरोसा नहीं करेगा जब तक संयुक्त राष्ट्र वल्लों पक्की गारंटी नहीं मिलती। If you can answer this question, then I can also ask this question. You know, I do not find some person that they can trust him, because every day, one day he says that I have removed Islamic Republic of Iran from the map, and tomorrow after that announcement, he says that I had some negotiation with Iranian officials. So if Iran has been removed from the map, so why there would be a negotiation? So such person for sure is not receiving a trust. So that's why we need international guarantees, because we tested this way some time ago, 10 months ago, and we had a ceasefire with them, but they were not committed and they were not, truly fulfilled it. So this time again, there is no, I can say that there is no trust, but we really want to have peace in the region and to stop this aggression that is against Iran. We really want it to be stopped, and we really urge every country, every nation, every individual person on this planet in the world to come forward and to take the responsibility of bringing peace in the region and in the world, inshallah. Excuse me, one thing मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने साला सिविलाइजेशन का मुल्क है और ईरान के पास 5000 साल की तारीख मौजूद है और इंतहाई ख़दीम मुल्क ईरान है, और कहा कि ये ईरान का आज आखिरी दिन है। कल जो सुबह होगी 5000 साल तारीख का मुल्क का खात्मा होगा और ईरान नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये दिन में लोगों के सामने दावा करता है और रात में हमारे सामने भीख मांगता है कि हमें बचा दो, हमें जाने दो और हम जंग बंद करो, हम जंग बंद के लिए तैयार हैं, है ना। हम कहते हैं जितना नुकसान जो गुज़श्ता साल हमारे ईरान का हुआ था और ये साल जितना नुकसान हुआ उसके अमेरिका को पहले हमें नुकसान देना पड़ेगा और हमारे 10 कंडीशन को मानना पड़ेगा, और उसके लिए हमने 10 दिन की मोहलत दी है। सीज फायर नहीं हुआ है, ईरान ने अमेरिका को मोहलत दी है 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन तक वो हमारी 10 कंडीशन को नहीं मानेगा, 11वें दिन ईरान भरपूर तादाद में जितना हमने मिसाइल मारा है उससे 100 गुना बढ़ के मिसाइल हम अमेरिका पे भी मारेंगे, इसराइल पे भी मारेंगे, जो भी इनका साथ है उन पे भी मारेंगे। सर आपका नाम और एम्बेसी ऑफ ईरान।